फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने है। ये आपको ज्ञात है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम लगभग हर वैकेंसी आप तक पहुंचाएं और कई बार हम कोशिश करते हैं कि भारत की उस जगह की वैकेंसी भी पहुंचाएं कि जहां पर आप आसानी से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कई बार हम छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, पंजाब की, हरियाणा, उत्तराखंड यानी कई जगह जगह की वैकेंसी हम डालते रहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, IIT भिलाई। आपको रिक्रूटमेंट वाले पोर्शन पर आना है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको दिख जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोस्ट, अक्टूबर 21 का है ये। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अभी हम इसको देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है, कैसी व्यवस्था इसमें रहने वाली है। इस पर क्लिक कर देते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। अब आपको मुझे लगता है कि बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई, ये इनकी ईमेल आईडी है। 17/9/2024 का है ये। रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसमें आपको आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जो योग्य उम्मीदवार हैं, इंडियन नेशनल्स। ध्यान रखिए, यानी आप भारत के किसी भी कोने के व्यक्ति हैं, आप भारतीय हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोस्ट ऑन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस विद द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज फॉलोज। यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते। देखिए, मैं हर बार कहता हूँ नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर, असिस्टेंट स्टूडेंट काउंसलर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर सुपरिंटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट। यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर दिया है 56,100 से लेके 1,77,556, 35,400 से 1,12,000 सेम। और यहाँ पर 21,700 से लेके 69,100 रुपये। नंबर ऑफ वैकेंसी की हम बात करें तो टोटल वैकेंसी इसमें हो रही है 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 के बाद 15, 16 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है। कौन सी कैटेगरी? अपर। अगर उम्र की बात करें तो ज़्यादातर में 40, एक में 30, एक में 35 दिया हुआ है यहाँ पर, और कंडीशन दी हुई है। इन चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या योग्यता मांगी गई, वो यहाँ पे आप देखेंगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, चूंकि मैं भी ऊपर वाला पढ़ूंगा, नीचे डिजायरेबल में आप देख लीजिए उस चीज को। मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 55 मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड बी इन द UGC 7 पॉइंट स्केल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। 55% ज्यादा चाहिए। अगर ग्रेड बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चाहिए मिनिमम ऑफ द 8 ईयर रिलेवेंट, 8 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर 2 ईयर पीजी चाहिए मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आफ्टर 4 ईयर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियर चाहिए। टेक्निकल चाहिए MSc MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 55 चाहिए यहाँ पे भी। और हम बात करें टेक्निकल ऑफिसर PhD डिग्री। और देखिए यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन आपको देखना, असिस्टेंट फिजिकल एजुकेशनल ऑफिसर ग्रेजुएट विथ मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस एटलीस्ट 55। असिस्टेंट स्टूडेंट काउंसलर साइकोलॉजी या सोशल वर्कर, वही MSW जो चाहिए रहता है। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर MCOM MBA फाइनेंस SAS CA ICMA। और हम बात करें जूनियर सुपरिंटेंडेंट टेक्निकल, मास्टर्स डिग्री इन साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन IT और बैचलर्स। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री होता है, ये बैचलर डिग्री किसी में भी हो 55 मार्क्स। हम यहाँ पर बात करें कि नेम ऑफ पोस्ट कौन सी रहने वाली कैटेगरी यहाँ पर रहने वाली डिसेबिलिटीज के लिए, वो आप यहाँ पे इन चीज़ों को देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। इंस्ट्रक्शन ऑफ द एप्लीकेशन यहाँ पर दिए हुए हैं, पूरी आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद ही आप इस पर आवेदन करिए। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो मिलने वाला है वो आप देखिए, SC ST को 5 साल का मिलने वाला है और OBC के लिए 3 साल का मिलेगा और PWD के लिए 10 ईयर का है फॉर अनरिजर्व्ड। और हम आगे देख लेते हैं मिनिमम 40% डिसेबिलिटीज में 15 साल का फॉर SST एंड 13 साल का रहेगा OBC के लिए। एक्स सर्विसमैन की हम बात करें तो जो गवर्नमेंट के नियम कायदे कानून है उनके हिसाब से आपको मिलेगा। IIT भिलाई एनकरेज मोर वुमेन कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर सीट पोस्ट। जो महिलाएं भी हैं इसमें बहुत इसमें आवेदन करते हैं, क्योंकि ये इनका ये कहना है कि हम उनको प्रेफरेंस देते हैं। प्रेफरेंस मतलब ज़्यादा इनका ये अच्छा है। द OBC सर्टिफिकेट इशू 21/10/2023 से पहले का होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन देख लीजिए, क्या कंडीशन रहने वाली, कैसी क्या चीज़ें हैं, वो नियम कायदे कानून को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं इनको पढ़ूंगा तो हमारा जो वीडियो है वो हो सकता है 20 से 25 मिनट का हो जाएगा।
एप्लीकेशन सबमिशन की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन सबमिशन में 1/10/2024 से 10 बजे से स्टार्ट होगा, 21/10/2024 5 बजे तक इसमें रहेगा। पेमेंट कैन बी मेड 23/10/2024 5 PM। नो हार्ड कॉपी सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन रिक्वायर फॉर द पोजीशन ऑफ द इनिशियल स्टेज। कोई हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही चाहिए आपका। और यहाँ पर इन चीज़ों को, पूरी चीज़ों को आप देख लीजिए कि क्या मांगा गया है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। एप्लीकेशन फी पेएबल, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल फी। आपको जो फीस देनी है वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, यानी 1,000 रुपये रहेगी ग्रुप ए के लिए, 500 रुपये रहेगी ग्रुप बी के लिए, और सी के रहेगी बी और सी के लिए रहेगी 500 रुपये। दिस फी इज इंक्लूसिव ऑफ GST के अलावा है ये। Candidate belonging SC, ST, PWD category and women candidate are exempted from paying। इनको नहीं देना है। फी विल बी पेड थ्रू SBI कलेक्ट पोर्टल के माध्यम से फीस देनी है। स्टेट बैंक ऑफ कलेक्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ IT भिलाई, नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट। द फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड और रीएडजस्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, कोशिश कीजिएगा कि पहले, सबसे पहले आप इसको पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ लें, उसके बाद ही आप फीस इसमें जमा करें, क्योंकि फीस को ना तो वापस किया जाएगा और ना ही इसी फीस को किसी के साथ एडजस्टेड किया जाएगा। और अभी हम आगे देख लेते हैं। आफ्टर अप्लाइंग फॉलो अप, कैंडिडेट आफ्टर अप्लाइंग फॉर शुड विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। जैसा कि हर बार है, आपको जो भी अधिक जानकारी चाहिए तो इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है आप इस पर अपडेट रहेंगे। स्टेटस अपडेट इन रिक्रूटमेंट, स्क्रीन लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट विद एप्लीकेशन नंबर विल बी डिस्प्लेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर ये सभी चीजें दिखाई देंगी। आफ्टर स्क्रीनिंग इज डन, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट जो होने वाला है वो आपकी जानकारी, इंटरव्यू की जानकारी, शेड्यूल जो भी है विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। इसी के माध्यम से और मेल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी यहाँ पे प्राप्त होने वाली है। द इंस्टीट्यूट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मैनर इफ द कैंडिडेट फेल्स टू विजिट असेस द वेबसाइट टाइम टू फेल अपीयर फॉर द टेनी टेस्ट। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई आप अगर वेबसाइट पर अपडेट नहीं रहते हैं और किसी भी गलती के कारण इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप तो लगातार वेबसाइट को अपडेट को देखते रहिए। द इंस्टीट्यूट विल अपलोड द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स वेबसाइट होम पेज, वहीं पर फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कैंडिडेट रिगार्डिंग कंडक्टेड रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, इंटरव्यू, सभी चीजें पूरी जानकारी वहीं पर दी जाएगी। द कैंडिडेट में सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑन ऑनलाइन पोर्टल ऑन देयर ओन इंटरेस्ट, रेफर टू एनी अपडेट पोस्टेड देयर टाइम टू टाइम, वहां पर आपको जानकारी दी जाएगी। No correspondence whatsoever will be entertained from the candidate regarding conduct result of the interview। किसी भी तरह का आपका करस्पॉन्डेंस, किसी भी तरह का कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए कुछ भी नहीं कहना, आपको सिर्फ फॉर्म भर देना है और वेबसाइट पर आपको अपडेट रहना है। ए लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। स्टाफ रिक्रूटमेंट IIT, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू ईमेल एंड पोस्ट ओनली, नो सेपरेट कम्युनिकेशन। किसी के माध्यम से आपको नहीं भेजा जाएगा। आपकी ईमेल ID आपको देख लीजिए, डिस्क्लेमर दिया हुआ है यहाँ पर आपको, जैसे स्टाफ पे यहाँ पर अब जब पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, ये वेबसाइट है IIT भिलाई। IIT भिलाई डालेंगे, आपको यहाँ पर जाना है, इसके बाद आप इसका फॉर्म पूरा भरा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।